अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद आज की इस वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो यकीनन आपको हैरान कर देगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक अंडे से लेकर चूजे की पैदाइश तक और चूजे की पैदाइश से लेकर टिक्का बोटी बनने तक का मॉडर्न सफ़र करवाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ऐसी मशीनें दिखाएंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी, और इन मशीनों के काम को देखकर आप यकीनन चौंक जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको इस वीडियो का पूरा मजा आएगा। दोस्तों मार्केट के अंदर आजकल मुर्गियां पालने का रिवाज कुछ ज्यादा ही हो गया है। इसी वजह से हर किसी की दिमाग में ये बात जरूर आती है कि आखिर इतनी मुर्गियां और अंडे कहां से आते हैं। दोस्तों ये बात तो आपको पता होगी कि रिवायती तरीके से मुर्गियां पालें तो वो काफी अंडे देती हैं, लेकिन सारे अंडों में से बच्चे पैदा नहीं हो पाते, काफी अंडे खराब हो जाते हैं। तो इन्हीं सब मसाइल का हल निकालने के लिए आज हम आपको ऐसी ऐसी मशीनों से मिलवाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। मुर्गी के अंडों में से बच्चे निकालने के लिए सबसे पहले सारे अंडों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद इनको ट्रांसपोर्ट के जरिए एक फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है और यहाँ पर सारे अंडों को एक इंक्यूबेटर मशीन में रख दिया जाता है। इंक्यूबेटर वो मशीन होती है जो मुर्गी के अंडों से उसके बच्चे बाहर निकालती है और इन अंडों का सफर शुरू होता है यहाँ से। इनको सबसे पहले एक ट्रे में रखकर एक स्कैनर मशीन से निकाला जाता है। ये स्कैनर मशीन खराब अंडों और अच्छे अंडों का पता लगाती है। स्कैनर से गुजरने के बाद सारे अंडे इनकी स्क्रीन पर नजर आने लगते हैं और इनमें से ब्लू डॉट वाला निशान ये बताता है कि ये वाले अंडे खराब हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक मशीन खुद ही अच्छे अंडों को उठाकर अलग ट्रे में रख देती है और खराब अंडों को छोड़ देती है, जिसके बाद इन खराब अंडों को एक अलग जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है। जिसके बाद ये एडवांस मशीन सारे अंडों को खुद ही उठाकर एक प्लास्टिक की टोकरी में भर देती है। ये मशीन इतनी सफाई से अंडों को रखती है कि अंडे टूटना तो दूर क्रैक भी नहीं होते। जिस प्लास्टिक की टोकरी में अंडे रखे जाते हैं वो चारों तरफ से खुली हुई होती है ताकि उसमें हवा आर पार हो सके। फिर इन सारी टोकरियों को एक के ऊपर एक रख दिया जाता है। 10-10 टोकरियों को एक के ऊपर एक इकट्ठा रखा जाता है। 10 टोकरियों का एक सेशन बनाकर इन्हें इंक्यूबेटर मशीन में रख दिया जाता है। जिसके बाद इस इंक्यूबेटर मशीन में इन अंडों को 21 दिन तक रखा जाता है और इस चैम्बर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फिर 21 दिन बाद इन अंडों से मासूम बच्चे बाहर आने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। उसके बाद इन सारी टोकरियों को एक एक कर कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता है। ये टोकरियां आगे बढ़ती हैं और उसके बाद इनका एक मशीन से सामना होता है और वो मशीन बच्चों को अलग कर देती है और टूटे हुए छिलकों को अलग। सारी मुर्गियों के बच्चों को अलग भेज दिया जाता है और फिर यहाँ पर मुर्गियों की पहचान की जाती है। यहाँ पर फीमेल मुर्गियों को अलग कर लिया जाता है और मेल को अलग। जिसके बाद सारी मुर्गियों के बच्चों का वैक्सीनेशन अमल शुरू होता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन इन फैक्ट्रियों की एक गलत बात यह है कि जो एक दिन के बच्चे इनके मयार पर पूरा नहीं उतर पाते तो उनको मार दिया जाता है, जो कि बेहद अफसोस की बात है। एक दिन के कमजोर बच्चों के साथ फैक्ट्री में बहुत बुरा सलूक किया जाता है। फिर से इन सारे बच्चों को इकट्ठा कर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए पोल्ट्री फार्म में भेज दिया जाता है। यहाँ पर इन सारे बच्चों को पोल्ट्री फार्म में लाकर छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर इन बच्चों की सेहत के लिए सारी चीजें मुयस्सर होती हैं। इस पूरे ग्राउंड में लकड़ियों के छिलके बिछाए जाते हैं जो इन बच्चों की यूरिन और सारी गंदगियों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इन लकड़ी के छिलकों से मुर्गी के बच्चों को आराम भी मिलता है। इन मुर्गी के बच्चों को पानी पिलाने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी नोजल को इस्तेमाल किया जाता है। खाने में इन बच्चों को मकई का आटा, सोयाबीन और चावल के आटे जैसी हेल्दी चीजें दी जाती हैं और खाना भी इस तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए दिया जाता है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं अच्छे और मयारी पोल्ट्री फार्म की बात कर रहा हूँ। इन मुर्गी के बच्चों के लिए 24 घंटे लाइट और पंखों का इंतजाम रखा जाता है। अब 2 महीने बाद जब सारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जो मुर्गियाँ होती हैं उनसे अंडों का कारोबार किया जाता है। दोस्तों हर एक मुर्गी कम से कम साल में 300 अंडे देती है। दोस्तों जैसी ये मुर्गियाँ अंडे देती हैं वो सीधा एक कन्वेयर बेल्ट पे जाकर गिर जाते हैं और ढलान के जरिए सारे अंडे आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते हैं। जिसके बाद इन
अंडों को एक जगह पैक कर लिया जाता है। यहाँ पर एक ऑटोमेटिक मशीन बड़ी ही फिनिशिंग के साथ इन अंडों को उठाकर एक टोकरी में भर देती है, जिसके बाद इन अंडों को मार्केट में भेज दिया जाता है और कुछ अंडे उसी तरह वापस दोबारा इस प्रोसेस के लिए फैक्ट्री में चले जाते हैं। और दोस्तों, जो मुर्गे होते हैं उन्हें 2 महीने बाद एक मीट फैक्ट्री में लाया जाता है। इन सभी मुर्गों को फैक्ट्री में लाने के बाद एक कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे भेज दिया जाता है और फिर यहाँ पर कुछ वर्कर्स मुर्गों को उठाकर एक हैंगर पर लटका देते हैं और ये हैंगर उसी तरह मुर्गों को आगे ले जाता है, जहाँ पर मुर्गों की गर्दन को काट कर उन्हें ज़िबा कर दिया जाता है। इसके बाद इन सारे मुर्गों को पानी के टब के अंदर डाल दिया जाता है, जिसके बाद मुर्गे मरकर ठंडे हो जाते हैं और इनके पर को काटने में आसानी होती है। फिर इन मशीनों के जरिए इन मुर्गों के परों को अलग कर दिया जाता है, जिसके बाद इस पूरे प्लेन मुर्गे को फिर से वॉश किया जाता है। उसके बाद मुर्गों की गर्दनों को काटकर अलग कर लिया जाता है। अब इन मुर्गों के पैरों को काटा जाता है और इन्हें अलग इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके बाद मुर्गों के कई सारे खराब हिस्सों को अलग कर लिया जाता है, जैसे कि अतड़ियाँ और आंतें वगैरह। सारी गंदगियों को निकालने के बाद इन मुर्गों को फिर से एक पानी में उबाल दिया जाता है, जिससे चिकन बिल्कुल साफ हो जाता है, जिससे चिकन पर जमे सारे बैक्टीरिया साफ हो जाते हैं। अब इन मुर्गों को हैंगर पर लटकाकर पैकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है, जिसके बाद कुछ मुर्गों को साबित ही पैक कर दिया जाता है। और दूसरा तरीका ये है कि इन मुर्गों को एक स्टैंड पर लगाया जाता है, जिसके बाद बहुत सारे वर्कर्स बड़ी तेजी से इन मुर्गों के पीसेस कर देते हैं। और दोस्तों, मुर्गों की बोटी बनाने वाला काम ये तेज धार वाली मशीन भी करती है। तो दोस्तों, ये था मुर्गी के पैदा होने से लेकर बोटियां बनने तक का सफर। ये सारे काम एक मॉडर्न मशीन के जरिए पॉसिबल है। तो दोस्तों, फिलहाल यहीं तक थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर इस तरह की एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।